80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में टूट की ताज़ा घटना ने फिर एक बार यह साबित किया है कि राजनीति की दुनिया में बहुत कुछ महत्वाकांक्षाओं से संचालित होता है, लेकिन अक्सर उस पर सिद्धांत और सरोकार का पर्दा टांग दिया जाता है। बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जब चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग से अलग मैदान में उतरने का फैसला किया था, उसी समय कई बातें साफ थी। पहली नज़र में यही माना गया कि लोजपा ने यह रुख दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू की ताकत को सीमित करने के लिए अपनाया था। हालांकि तमाम आकलनों के बीच चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक बताते रहे और कहते रहे कि वे राजग के साथ हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उन्होंने भाजपा और जदयू गठबंधन के बरकस 145 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे। नतीजे अनुमान के अनुरूप आए और उनकी पार्टी के महज एक उम्मीदवार को जीत मिली, मगर लोजपा उम्मीदवारों की वजह से करीब 2 दर्जन सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचा। जाहिर है यह नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका था, जिनका कद कम सीटें आने से कुछ कमज़ोर हुआ। उस समूचे प्रसंग में पर्दे के पीछे यह खास बात दबी ढकी रह गई कि बिहार विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने के चिराग पासवान के फैसले से खुद उनकी ही पार्टी के ज़्यादातर नेता और ख़ास तौर पर उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस सहमत नहीं थे। असंतोष की आग तभी लग गई थी जो अब जाकर अचानक भड़क गई दिख रही है। चिराग पासवान सहित पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पार्टी को बचाने का नारा लगाकर अलग होने की घोषणा कर दी। खबरों के मुताबिक लोजपा की इस टूट में जदयू की भी भूमिका रही है और समय का चुनाव केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब देखना यह है कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में अलग हुआ धड़ा जदयू या भाजपा में विलय का रास्ता चुनता है या फिर स्वतंत्र रहकर राजग में अपने लिए जगह बनाता है। दूसरी ओर चाचा पशुपति कुमार
पारस को मनाने में नाकाम रहने के बाद एक तरह से चिराग पासवान न केवल राजनीति के मैदान में अकेले रह गए हैं बल्कि परिवार भी टूट गया। हालांकि उन्हें बिहार में राजद के एक नेता की ओर से अनौपचारिक प्रस्ताव मिला है कि वे केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव राज्य की, लेकिन चिराग का रुख अभी सामने नहीं आया है। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।